Hello everyone, welcome back to the channel of Simran IAS and I am back with your polity formula by Pamal मैम लेके। गाइज आज हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ा और मैं बता दूँ गाइज जब आप लोग अपने लर्न बाय मैप्स रेफर करोगे तो वहाँ पे फीचर्स भी दिए हुए हैं, क्रिटिसिज्म भी दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है। जैसे हमने स्वर्ण सिंह कमेटी की गई, हमारी वर्मा कमेटी भी है जिन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, तो एक बारी इनको गो थ्रू कर सकते हो, अपने लक्ष्मीकांत में एक बारी गो थ्रू कर सकते हो और साइमल्टेनियसली किस पे फोकस करना है वो भी आपको एरिया मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मेजर हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज योर आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है, इसका क्या हम लोगों के सीक्वेंस होते हैं। अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिल्स में। देखो हमने आज अभी तक पढ़ा है दैट इज योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पढ़ा, वैसी अमेंडमेंट ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके प्रोसेस पूरे इस चैप्टर में आप देखोगे ना तो ये एक डिकोडेड आपका एक फ्लो चार्ट बना दिया है। सो सबसे पहले देखो गाइस, जो हमारा इमरजेंसी है वो किस पार्ट के अंदर फॉल करता है। आप लोगों को पार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोग लर्न करो और वो बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो एकदम से हमारे सामने आ जाना चाहिए कि लीमा होता है और ए वाला जो है अमेंडमेंट जो है हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज 17, 18, 19, 20 जो है हमारा डील करता है अमेंडमेंट के साथ, ठीक है जी। एंड गाइस ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 368 है, क्या जो हम लोग कोई बिल पढ़ते हैं ना तो दो तीन चीज़ें उसमें देखनी होती है। वो किस हाउस में हमारा पेश होता है, वो किसी भी हाउस में, ईदर हाउस लोकसभा या राज्यसभा, किसी के अंदर भी आपका जो है पहले प्रेजेंट हो सकता है। वेयर एज गाइस जब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में पहले प्रेजेंट होता है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में हो सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ईदर का मतलब पता है क्या होता है, कि ईदर का मतलब होता है कि दोनों में से एक हाउस नहीं, दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है। बट देखो पार्लियामेंट में एक्ट वो तभी बनेगा जो वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से साइन होगा, ठीक है जी। सो कीप दैट इन माइंड गाइस। जो हमारा लोकसभा है, जो हमारी जो लोकसभा है गाइस, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मनी बिल प्रेजेंट होता है। पर हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पढ़ रहे हैं उस केस में ये किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट में भी PYQ में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या वो कोई मिनिस्टर ही दे सकता है? नहीं गाइज, वो मिनिस्टर भी दे सकता है और प्राइवेट मेंबर भी दे सकता है। ये PRI है, दैट इज योर प्राइवेट मेंबर। अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं, एक बारी समझी हुई हैं, तो आपको ये बहुत आसान लगने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो यहाँ से पढ़ के जाओ और उसके बाद आप साइमल्टेनियसली अपनी बुक भी रेफर कर सकते हो लर्न बाय मैप्स के साइमल्टेनियसली और इस लेक्चर सीरीज के अगेंस्ट, ठीक है। सो गाइस वो किसी भी आपके जो है बंदे से इंट्रोड्यूस हो सकता है, मिनिस्टर से भी और प्राइवेट मेंबर से भी। अब वो किस मेजॉरिटी से पास होगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। तीन तरीके की हमारी मेजॉरिटीज होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, है ना। तो हम इसको आगे जाके हमारे कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो मेजॉरिटीज कैसी होती है और क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी अभी के लिए मैं बता दूं कि 2/3 जितने भी लोग वहां पे आए हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनकी 2/3 चाहिए। अब सपोज कीजिए आप लोग 100 लोग यहाँ पे आए हुए हो मेरा लेक्चर देखने के लिए, तो उनमें से मतलब कि 67% पीपल दे विल से यस, ठीक है जी। तो उसी को गाइस हम लोग बोलते हैं दैट इज योर स्पेशल मेजॉरिटी। क्या ये ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है? देखो कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। सिमिलरली हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे आपके, और इनफैक्ट मेरी आपकी जो पार्लियामेंट सीरीज है ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें आप पढ़ लो कि हमारा ज्वाइंट सिटिंग कभी भी नहीं होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और ना आपकी मनी बिल के अंदर होती है, ठीक है जी, वो भी नहीं हो सकती। उसके बाद गाइज नेक्स्ट हम लोगों का दैट इज योर फेडरल इश्यू को। अगर कोई सपोज करो कि ऐसा कोई मुद्दा है जिसने फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट किया है आपके, जैसे GST था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि जो सबसे बड़ी इनकम थी ना स्टेट की वो ऑक्ट्राई थी, वो चुंगी थी। अब वो ई बिल में कन्वर्ट हो चुका है, ई-वे बिल में, अब वो हट चुका है। जब इतना बड़ा डिसीजन ऐसा कुछ आ जाता है हम लोगों का, तो गाइस क्या होगा, कहते या तो ना आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर रहा, सीधे प्रेसिडेंट के पास जाए,
दोनों हाउसेस पास हो चुका है, प्रेसिडेंट के पास जाए और सीधे एक्ट बन जाए। अगर वो फेडरल इशू को हर्ट कर रहा है तो हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ जाएंगे, वहां से भी अप्रूवल लेंगे। और सबसे पहली स्टेट जिसने जीएसटी को अप्रूव किया था दैट वाज योर असम। और इवन आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी यही है, जो अभी लेटेस्ट में आपका रिक्रूट की गई है, वहां पे भी सबसे पहले असम ने उसको अप्रूवल दिया है आपकी पे कमीशन को। ठीक है जी। सो स्टेट लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबली है, आधी से ज्यादा स्टेट्स उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब वहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास होगा स्टेट में, यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, वहां से हम लोग पास कर देंगे इसको, कोई वीटो की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सीधे असेंट देंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट बन जाएगा। सो दिस इज दैट सिंपल। एक बारी फटाफट से गए दोबारा से देखते हैं हम लोग। हमारा आर्टिकल नंबर 368 के अंदर अमेंडमेंट है, पार्ट है हमारा दैट इज योर 20th। इधर हाउस में वो पेश होगा, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा दैट इज बाय मिनिस्टर, या फिर आपका प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। स्पेशल मेजोरिटी से हमारा पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउस में से, दैट इज योर 2/3 बाय प्रेजेंट एंड वोटिंग। कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, अलग अलग ही पास होगा ये। एंड अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को हर्ट करता है तो स्टेट के पास जाएंगी। 28 स्टेट में से मतलब कि 15 या 14 स्टेट्स को हामी भरनी पड़ेगी, उसके बाद वो रेक्टिफाई होके वहां से सिंपल मेजोरिटी पास करके हम लोग प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। और प्रेसिडेंट के पास कोई भी एक्चुअली यहाँ पे ही इज कंपल्सरी टू गिव योर यहाँ पे असेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हम नहीं रोक सकते। तो प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर्स नहीं होती। आने वाले टाइम में हम लोग, मैं एक चार्ट भी बताऊंगी आप लोगों को, जहाँ पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि मनी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है आपका, है ना। सो वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी और उसके बाद आपको और चीज़ें क्लैरिटी होगी किसमें क्या होता है, किसमें आपकी जॉइंट सेटिंग होती है, प्रायर रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास कब जाता है, तो वो चीज़ हम बाद में करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर गाइस एंड इट बिकम्स एन एक्ट। कल मिलते हैं विद योर न्यू वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज योर मेजोरिटीज की। आई विल सी यू देयर।